जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड कराना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा भेजे गए वॉइस मैसेज के रूप में भेजे गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग को संगत जी हम अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, सत्संग बहुत प्यारा और बहुत अनूठा सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग का जैसे आप देख रहे हो ना, इसका टाइटल ये है कि डॉक्टर आंटी ने गुरु जी को सरेंडर किया और उसके बाद संगत जी ये संगत डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं ये, जिन्होंने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कि इनको जब बॉडी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स इनको क्रिएट हुई तो डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया और उसके बाद गुरु जी के लंगर प्रसाद ने और सत्संग ने क्या कमाल किया। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत खूबसूरत सत्संग है संगत जी, जो गुरु जी की महिमा को कई गुना बढ़ा देता है हमारे मालिक की। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है यूपी उरई से, वहाँ की बहुत फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर जिया वर्मा। हाँ जी, यूपी उरई से डॉक्टर जिया वर्मा ने ये सत्संग अपना हमारे साथ शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा ये सत्संग जो गायनी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मुझे 3 महीने पहले गायनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मैं, और उस समय गुरुजी मुझे कैंसर के ही सत्संग सुनवाए जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बार बार आ रही थी कि ये सत्संग मुझे क्यों सुनवा रहे हैं गुरुजी। तो उसमें ये भी था कि फ़ीमेल्स जो है वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने नहीं जाती, अपना ध्यान नहीं रखती है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हालांकि मेरी एक बहुत अच्छी सीनियर है, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, मुझे उनका ख़्याल आया और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा चेकअप कराने आ जाओ एक बार। और मैं उनके पास चेकअप कराने गई तो मुझे सर्वाइकल पैपिलोमा डायग्नोस किया उन्होंने। और जो जो पैपिलोमा होता है वो धीरे धीरे स्प्रेड, धीरे धीरे ना वो ग्रोथ करता है, जो एक है ना, एक पस फॉर्म में हो जाता है वो। और जब मैं उनको पास चेक कराने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हारा है ना ग्रोथ प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहा है, ये इसकी ग्रोथ रुक गई है, अदरवाइज़ ये ग्रोथ इतनी हो जाती है कि पैनिक कंडीशन हो जाती है और इसमें बहुत बहुत दिक्कत होती है, और ये तुम्हारा इसकी ग्रोथ रुक गई है। जब उन्होंने ये बोला कि ये इसकी ग्रोथ रुक गई है तो मैं इतना तो समझ ही गई हूँ कि गुरुजी ने ही इसकी ग्रोथ कंट्रोल की हुई है। और मैं लंगर प्रसाद देती थी, तब जल प्रसाद भी लेती थी, उसी की महिमा है ये। और तब मैडम ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि इसको कुछ वेजाइनली मुझे इंसर्ट करनी थी, और मुझे बोला कि 2 वीक्स बाद मुझे एक बार चेक करवाओ। तो संगत जी, मैं वो मेडिसिन लेके घर आ गई। और हालांकि वो डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, और मेरी सीनियर्स भी हैं, तो उनकी मैं बात कभी टालती नहीं, जो भी वो बोलती है मैं उनको बहुत मानती हूँ। बट जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैं मेडिसिन लेके घर आई, तो मैंने एक दिन वो मेडिसिन मैंने यूज़ की, इंसर्ट की, और
पर मुझे मेरा बेबी छोटा है तो मैं इतना प्रॉपर तरीके से वो ट्रीटमेंट ले नहीं पाई। एक दिन लिया और बाकी दिन मैंने मिस कर दी। जब मुझसे नहीं हो रहा तो फिर मैंने गुरुजी को वो मेडिसिन दिखा के डस्टबिन में फेंक दी। मैंने कहा अगर आपको मुझे जैसा भी कंडीशन में रखना है आपके ही हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पेन लूँ या फिर मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ या इसको मुझे मैनुअली जाके ठीक कराना पड़े, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर इससे ठीक नहीं होगा तो इसको हम मैनुअली ठीक करेंगे। इसमें थोड़ा मटेरियलिस्टिक उसमें मटेरियल निकलेगा जिसको हम प्रेस करके बाहर निकाल देंगे हाथों से। तो वो पेनफुल कंडीशन तो होती ही है। बट मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने ये मेडिसिन सारी फेंक रही हूँ, अगर आपको जैसे मुझे करना है आप वैसे ही करिए। अगर आप फिर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो मैं फिर जाऊँगी। अगर और आपको जैसे मुझे रखना है आप वैसे रखिए। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ अपनी हर चीज़। और मैंने वो कह के मेडिसिन डस्टबिन में फेंक दी। बट मैं बराबर लंगर प्रसाद कंटिन्यू था, मेरा जल प्रसाद कंटिन्यू था। मैं वो कभी मिस नहीं करती थी और बस गुरुजी का ध्यान। और आखिर 3 मंथ्स लेटर वो मेरी चीज़ पूरी तरीके से सबसाइड हो गई। अब मुझे सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं इतने शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी आप मेरी हर चीज़ ऐसे पूरी करते हो, मुझे कुछ तकलीफ़ होने ही नहीं देते हो। चाहे मेरी कुछ भी तकलीफ़ हो गुरुजी आप सब हर लेते हो, मेरी हर चीज़ हर लेते हो और मेरी छोटी छोटी चीज़ें भी सुन लेते हो आप। हम लोग है ना गुरुजी को सरेंडर करते हैं पर सरेंडर पूरी तरीके से कर नहीं पाते। गुरुजी को सरेंडर करने का मतलब होता है अपना सर्वस्व अर्पण करना। मीन्स अपना ईगो विचार सब समर्पण कर देना। हम लोगों के पास सारी चीज़ें होती है, मोबाइल होते हैं। जो पहले मैं खूब एप्लीकेशन चलाती थी, बहुत एप्लीकेशन चलाती थी, अमेज़ॉन, मिंत्रा, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़ देखना, यही सब मेरा काम रहता था। अच्छे अच्छे इन पॉप सॉन्ग म्यूज़िक सुनना। बट ये जब इनमें इन्वॉल्व रही और जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मैंने कहीं सुना था कि ये जो एक बार कृष्ण की मैं सुन रही थी, कृष्ण जी के बारे में। तो अर्जुन जी जब युद्ध करने का टाइम आता है तो अर्जुन जी कृष्ण जी के पास जाते हैं और उसी समय दुर्योधन भी जाते हैं। तो जब दुर्योधन जब कृष्ण जी की आंखें खुलती हैं तो कहते हैं कि मांगो क्या मांगना दुर्योधन से। तो दुर्योधन उनकी नारायणी सेना मांग लेते हैं और जो कृष्ण होते हैं वो नारायण मांगते हैं। तो सेम हमारे साथ भी होता है, जो नारायणी सेना होती है वो हमारे ये जो मोबाइल होते हैं, टीवी होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ये माया है, ये माया। और जो नारायण होते हैं वो सिर्फ गुरुजी हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि नारायण जिनके साथ होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। और ये बात सही है क्योंकि हम सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही पड़े रहते हैं कि हम ये भी देख लें, वो भी देख लें, ये भी पा जाएं, वो भी पा जाएं। पर जो मेन चीज़ होती है उसको हम भूल जाते हैं। और जो जो नारायणी सेना है वो हमारी माया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें नारायण चाहिए या नारायणी सेना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा बट तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तो सेम चीज़ गुरुजी की ही है कि वो हमारा सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं और जब वो मार्गदर्शन करते हैं तो हमें युद्ध में विजय मिल ही जाती है। इसलिए हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे यानी कि माया के पीछे, नारायणी सेना के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें गुरुजी को पकड़ के रखना है बस। और मेरा और सत्संग है मेरे एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है और जब गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है तो एकदम से ना व्याकुल जो चीज़ कंडीशन होती है वो मेरे साथ हो जाती है। तो मैं एक बार अपने जॉब साइट से लौट रही थी, हॉस्पिटल से लौट रही थी, तो मैं गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठी थी। तो मेरे मन में आता है कि गुरुजी आप कभी मेरे साथ बैठे नहीं हो, मेरा हाथ नहीं पकड़े हो और है ना मुझे बहुत फ़ील हो रहा है आज। तो संगत जी मैं बस ऐसे ही करते हुए जा रही और मेरी आँख बंद हो गई और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे बगल से बैठे हैं और मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। और अचानक से जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी आँख खुल गई। और फिर जब आँख खुली तो मैंने कहा जय गुरुजी, आपने मेरी ये चीज़ भी सुन ली।
सेम चीज़ एक बार और हुई थी, तब मेरी बहुत इच्छा थी गुरुजी के चरण दबाने की, बहुत इच्छा थी। और मैं एक बार फिर मुझे गुरुजी ने सुनी मेरी बात, और मुझे ड्रीम में उन्होंने बताया कि वो अपने रूम में लेटे हुए हैं। पता नहीं, मुझे वो रूम पता भी नहीं है कौन सा रूम था, बस वो रूम में लेटे हुए थे। और वो गुरुजी का फेस नहीं था, बट वो गुरुजी के जैसे ही थे। और ऑफ कोर्स गुरुजी ही होंगे। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया कि आप 420 हो। तो उन्होंने कहा अच्छा 420 है, ले। तो मैं उनके चरण ही दबा रही थी, और उन्होंने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया और बोला ले खा ले। तो मैंने वो सचखंड का प्रसाद भी खाया। और मुझे मुझे वो चीज़ें ऐसे याद हैं कि वो सच में गुरुजी ही थे। जब ऐसी चीज़ें, क्योंकि गुरुजी ही करते हैं, और गुरुजी पे विश्वास रखो तो गुरुजी साक्षात सामने भी आते हैं। और मेरे साथ ये हुआ भी है। मैं एक बार सो के जस्ट 4 बज रही थी, और मैं सो के उठी थी। मेरे फेस के सामने मिरर लगा हुआ है। मैं जस्ट सो के उठी हूँ, और मेरे पीछे एक वाइट शैडो, टोटल वाइट शैडो। और जैसे ही मैंने टर्न करके देखा, वो शैडो गायब। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आया और तुरंत बताया, और वो शैडो एकदम से गायब। कंफर्म हो गया गुरुजी हैं। ऐसे गुरुजी पल पल सुनते हैं, पल पल सुनते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना मुझे इतना प्यार करने का। गुरुजी की हर संगत को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे ही प्यार करते रहें गुरुजी, ऐसे ही मेहर बरसाते रहें। मेरा ये शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही प्यार बरसाओ गुरुजी, अपनी सारी संगत को ऐसे ही खुश रखो। जय गुरुजी। और गुरुजी बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहें। सारी खुशियाँ उन्हें मिले, मेरे हिस्से की खुशी भी उनको मिल जाए। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।